मंडेस को कोई मेरी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, हाँ कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं टिकट्स देखती हूँ तो फिर कोई दिन बना लेते हैं। कहीं ना कहीं रेट खेल के बरात में हम आ ही जाते हैं, तब तक होटल तो कैंसिल हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग बिल्कुल सही समझा है। ये जो लास्ट कुछ वीडियो से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, नाश्ते का सेशन चले हुए हैं, तो सेम वही आज की वीडियो में भी आपको नज़र आने वाला है। लेकिन ये नया रेस्टोरेंट है, नई जगह है और नया ही बंदा है मेरे साथ। मेरी और मेरी फ्रेंड का प्लान बना हुआ था। ये तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से हमारा प्रोग्राम बन रहा था। एक तो ये बड़ा मसला होता है ना, ये बड़ी मुसीबत है। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, आज भी मेरी फ्रेंड के साथ मेरा प्लान था, लेकिन किसी वजह से हम नहीं जा सके। खैर, कैलेंडर देखना पड़ता है, आपको अपनी अपॉइंटमेंट सारी देखना पड़ती हैं, और किसी वजह से हमारा वो प्लान नहीं बन पा रहा था 2 हफ्ते से। और आज हमने फाइनली सोचा कि मना नहीं करना, बस बना लिया तो जाना ही जाना है। अच्छा बनाया होगा देखने में भी। तुर्किश खाने से कौन नहीं वाकिफ़। अगर कोई वाकिफ़ नहीं भी है ना, तो तुर्किश खाने का हर बंदे ने सुन रखा है कि तुर्किश खाने इतने मज़ेदार होते हैं, इतनी फेमस होते हैं, और इतनी इनके पास वैरायटी होती है। स्पेशली जो इनके नाश्ते की ही चीज़ें होती हैं ना, उनमें ही इतना वो कुछ होता है, इतनी इकसाम होती हैं। मैंने सोचा कि एंटर होते ही सबसे पहले मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूं कि इन्होंने क्या कुछ रखा हुआ है खाने में, तो फिर आराम से बाद में बैठ के अपनी प्लेट बनाते हैं। अच्छा, ये वाला जो आपको ड्रम टाइप नज़र आ रहा है, इनमें से एक तो है मसूर की दाल। जिस तरीके से हम मसूर की दाल बनाते हैं ना, तकरीबन उसी तरीके से इन्होंने सूप बनाया था। साथ में इसकी थी ओजरी, जो कि ये लोग भी खाते हैं। आप हैरान ना हो, ये लोग भी खाते हैं। और इन्होंने 2-3 स्पेयर पार्ट्स बना के रखे हुए भी थी जो लोग शौकीन, और मैंने गलती से वही बॉल डाल दिया और उसकी स्मेल बैठने नहीं दे रही अभी तक। खैर, यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। जितने अभी तक मैंने विज़िट किया है ना रेस्टोरेंट्स, उनमें से सबसे ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी। और सबसे ज़्यादा जो बुफ़े की प्राइस भी थी ना, अभी तक जितनी भी पे किया, उनमें से इनकी ही ज़्यादा थी। तो जाहिर सी बात है, जितना आप गुड़ डालेंगे आपको उतना ही मीठा मिलेगा। यहाँ पे सारे मीठे में हैं सारी चीज़ें। और इन्होंने हनी भी रखी हुई थी कि अगर कोई हनी का शौकीन है तो वो वहाँ से भी खा सकता है। और 100% हलाल था, ये भी होती है हमें। और कोई इन्होंने अल्कोहल वगैरह भी नहीं रखी हुई थी। हालांकि बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जिन्होंने अल्कोहल रखी होती है, हलाल होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि अल्कोहल दे रहे हैं। ये वाला जो बाउल आपको नज़र आ रहा है ना, जी मैं सूप बना के लाई थी और मुझे लग रहा था कि ये मशरूम का सूप है, लेकिन जैसे ही इसकी एक मैंने स्पून ली, मुझे कुछ सख्त वाली स्मेल आई। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसमें से कोई बोटी वगैरह नहीं ट्राई की थी। खैर, लोग शौकीन है, लोग खाते हैं, इनकी मार्केट्स में जाते हैं तो भी आपको नज़र आ रहा होता है। और ये वाली जो प्लेट आपको नज़र आ रही है ना, ये है मेरी सेकंड प्लेट। पहली प्लेट ख़त्म की, उसके बाद सेकंड प्लेट ली, और बातों बातों में पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजरा। लेकिन साथ मुसलसल कॉफ़ी चल रही थी। चाय का बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है कॉफ़ी। अगर आप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बना के पीते हैं ना, तो अगर मेरी तरह किसी के सर में पेन हो रही होती है ना, तो ऐसी सिचुएशन में आप सर की पेन को अवॉइड कर सकते हैं। इन्होंने पास्ता भी रखा हुआ था, मीट भी रखा हुआ था, और साथ वेजिटेबल्स भी थी। मतलब कि जो बंदा जिस तरीके से खाना चाह रहा है ना, वो अपना अलग से वो खाना लेके रख सकता है। और ड्रिंक में था ऑरेंज जूस, और साथ में इन्होंने ठंडा पानी रखा हुआ था। साथ इनकी अपनी स्पेशल जो तुर्किश चाय होती है वो थी। और उसके अलावा इन्होंने कॉफ़ी रखी हुई थी। तो ड्रिंक में ये सब था, लेकिन सारा कुछ ओवरऑल बहुत मज़े था। और मीठे में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, केक भी था और डिज़र्ट्स भी बना के रखे हुए थे। और इनका जो नाश्ते का टाइम था ना, वो था 8 बजे से लेके 1 बजे तक आप वहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। चाहे तो आप 8 बजे चल जाएं, 1 बजे तक वहाँ पे रहें, या जिस टाइम भी इस दौरान आप आते हैं। यहाँ पे सारी सैलड्स की वैरायटी थी, चीज़, मतलब कि ओवरऑल सब कुछ था। अगर आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मुझे इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, तो ये यहाँ पे हमें नहीं मिली। अब बारी आ चुकी थी मीठे की। मीठे चखा था मैंने सारा कुछ,
ट्राई किया था, लेकिन मीठे की जैसे आपको पता है कि मैं बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ। और ये वाला जो केक है इसके ऊपर एक्स्ट्रा इन्होंने शीरा डाला हुआ था जो कि काफ़ी मीठा था, और जो लोग मीठे के लवर हैं उनके लिए तो बेस्ट था। ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना जिसमें अभी आप मुझको देख रहे हैं, ये भी है मेरे सिटी में ही है, और मेरे घर से है ये तकरीबन 2 किलोमीटर भी नहीं बनता होगा। खैर यहाँ पे अब हम अपना बिल जो है ना वो पे करने जा रहे हैं। और ये वाला जो रेस्टोरेंट है इनका इन्होंने इतना वो एरिया भी सारा वो कवर किया हुआ है, और जो तुर्किश लोग अपनी अक्सर यहाँ पे शादियाँ भी करते हैं, अपने इवेंट्स वगैरह सारा कुछ वो यहाँ पे कर रहे होते हैं। बहुत लोगों को शिकायत रहती है, या तो वो वीडियो स्टार्ट में देख के भाग जाते हैं, या टाइटल देख के तो बस वो नीचे अपना कमेंट्स जो है ना वो लिख देते हैं कि आपका सिटी कौन सा, आपका एरिया कौन सा, किस एरिया में आप हैं। याद रहे मैंने जितनी भी ये नाश्ते के रिलेटेड कोई भी वीडियोस बनाई है ना कि हम कहीं पे जा रहे हैं, तो मैंने हमेशा वहाँ पे मेंशन किया है कि हम इस सिटी में हैं, और ये वाला रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट का नाम जो है ना वो मुझे याद नहीं रहते, वो कभी मैंने नोट नहीं किया, लेकिन मैं आपको एरिया वगैरह जो है ना वो सेट मतलब बता देती हूँ। और ये भी मेरे सिटी डुइसबुर्ग में ही है, तुर्किश रेस्टोरेंट है जी। खैर वहाँ से नाश्ते से फारिग होकर हमारे पास था कुछ टाइम, तो हमने सोचा कि जाते हैं अब शॉपिंग मॉल, तो वहाँ घूम के आते हैं। और फुल ऑन एक जो दिन होता है ना सिंगल लोगों की तरह, वो हमने आज इंजॉय करा। और सेम ऐसा ही हुआ था, तकरीबन 9 बजे हम एक साथ हो गई थी, और हमें 4 बजे तक हम एक दूसरे के साथ ही थे, और 4 बजे फिर हमने अपने अपने घरों को लिया। माशाल्लाह से 3 बच्चे उनके भी थे, और 3 बच्चे ही मेरे थे। तीनों बच्चे हमने घर में छोड़े हुए थे, और स्कूल में थे। छोटा जावियार था घर अपने बाबा के पास, और सेम यही सिचुएशन थी उनकी। और हमने फुल ऑन इंजॉय किया गया, जैसे कुंवारे लोग इंजॉय करते हैं ना, सिंगल लोग होते हैं ना फिक्र ना फाका ऐश कर काका। ऐसा होना चाहिए, मिलना चाहिए। आप मेंटली इतने वो रिलैक्स्ड रहते हैं, आप फ्रेश रहते हैं। यहाँ पे जो बेचारी औरतों की वो डिप्रेशन की वजह होती है ना, वो एक ये भी होती है। 2-3 तरह की औरतें यहाँ पे पाई जाती हैं, टू बी ऑनेस्ट। तुम्हारी मर्जी का यहाँ पे देख लो, फिर कुछ समझ आती है, वरना फिर कहीं और से भी देख ले। नहीं ये वाला सही है। अच्छा अगर किसी को बुरा लगे ना तो माजरत, लेकिन ये फैक्ट है, आपको एग्री करना पड़ेगा। एक होती हैं वर्किंग वुमेंस जो यहाँ पे जॉब करती हैं, और जो जॉब करती हैं उनके घर में उनका पार्टनर 50% तक उनका साथ दे रहा होता है, उनकी वो हेल्प कर रहा होता है, जो कि करनी चाहिए। इसके बिना तो गुजारा ही नहीं ना कि आप बाहर भी जानवरों की तरह आप काम करके आ रहे हैं, घर में भी आके आपको करना पड़े, तो ये गलत बात है। जैसे बहुत से पाकिस्तानी मर्दों को ये समझ नहीं आती। खैर अब तो टाइम के साथ साथ लोग काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। अच्छा, एक होगी ये कैटेगरी। दूसरी होती है बच्चों को स्कूल भेजा, कॉल पे बैठ गया सारा दिन, बस चुगलियाँ की। एक होती है 2, और तीसरी होती है जो कि बोर होते रहते हैं, जिन्हें समझ नहीं आती कि सोशल लाइफ नहीं है, जॉब पे नहीं, वो नहीं कर रहे, घर के काम, लेकिन वही सेम रूटीन से बंदा थक जाता है ना। तो जो तीसरी होती है ना वो ऐसी होती है दोस्तों के साथ हैंग आउट करने वाली, थोड़ी सी सोशल। तो ये 3 तरह की, और आपने अब चूज़ करना है कि इनमें से आपकी कौन सी है, और ये फैक्ट है। खैर यहाँ पे हमने शॉपिंग मॉल घूमा, और जो हमारा लास्ट था ना, बस क्रेविंग हो रही थी मीठे की, बड़ी सख्त वाली आइसक्रीम देखी थी तो दिल चाह रहा था, फिर हमने आइसक्रीम ली। और उसके बाद फिर हमारा वापसी का जो सफ़र है वो सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा होके घर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 3 से टाइम ऊपर हो चुका था। वैसे तो डाइसन पता नहीं ज़िंदगी में कभी ले पाना है या नहीं ले पाना है, लेकिन वॉशरूम में जब गए तो मुझे ज़रूरत तो नहीं थी। इसके बावजूद जब मैंने देखा कि इन्होंने डाइसन का वो हाथ ड्राई करने के लिए, हवा मारने के लिए रखा हुआ है, तो मैंने फिर सूखे हाथों पे ही हवा मार ली कि चलो डाइसन का तो है। लेकिन जो डाइसन है ना, ये शोर बहुत करता है। इसका चाहे तो हेयर ड्रायर हो, या फिर आपके बाल वो स्ट्रेटनर हो, या कर्लर हो, कुछ भी हो ना, वो शोर बहुत करता है। सो इसलिए डाइसन लेने का प्रोग्राम कैंसिल। इधर आया तो मैं वो देख रही थी। चलो क्या यहाँ पे इख्तिताम हुआ एक प्यारे से दिन का। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।